बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिल्ली भाइयों, हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी का महीना है। इसी महीने में 26 तारीख़ आती है, यानी 26 जनवरी को पूरा मुल्क यौम जुमहूरिया मनाते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरे साल के 2 दिन की बड़ी अहमियत हासिल है। एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। 26 जनवरी जिस दिन पूरा मुल्क यौम जुमहूरिया मनाते हैं और 15 अगस्त को यौम आज़ादी। मेरे भाइयों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ तो लोगों के सामने एक मसला आया, लोगों की एक ज़रूरत महसूस हुई कि अब तो ग़ुलामी से आज़ादी मिल गई, अब इस मुल्क में रहने वालों के लिए क्या कानून हो, क्या उसूल हो, क्या दस्तूर हो, यहाँ के बसने वालों के लिए क्या दस्तूर होनी चाहिए। चुनांचे उसी 1947 के अंदर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाती है और उस कमेटी का सदर डॉक्टर अंबेडकर साहब को बनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की सदारत में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस मुल्क के कानून और दस्तूर तैयार की जाती है। और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क का अपना दस्तूर, अपना कानून, अपना आईन हमारे मुल्क के लिए तैयार हो जाता है और हमारे मुल्क में अपना कानून नाफिज किया जाता है। 1950 26 जनवरी ही को यौम जुमहूरिया का पहला दिन, पहला जश्न मनाया जाता है और उस वक्त से यह सिलसिला चलता आ रहा है। मेरे भाइयों, हमारा मुल्क जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ तो इतनी आसानी के साथ ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। इस आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ के बाशिंदों ने बड़ी मेहनतें की हैं। तो आइए आज के इस खुतबे जुमा में हम जानेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल था, मुसलमानों का क्या किरदार था। मेरे भाइयों, इस मौजू पर बहस करने का 3 बुनियादी सबब है। पहला सबब यह है कि हमारे आने वाली नस्लें हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें। दूसरा बुनियादी सबब यह है जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तारीख़ रोशन बाब है, उस तारीख़ को मुस्तक़बिल के लिए याद रखा जाए। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क में तारीख़ बनाने वाले, तारीख़ मिटाने वाले, तारीख़ को मस्क करने वाले, तारीख़ को बदलने वालों की कोई कमी नहीं है। हम इस तरह के मौज़ूआत पर बहस करते हैं ताकि हमारी जो माजी की तारीख़ है, हमारे असलाफ की जो कुर्बानियाँ हैं, हमारी जो पिछली तारीख़ है, उस तारीख़ से कोई खेल ना सके। और तीसरा बुनियादी सबब इस मौजू पर बहस करने का ये है कि इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्त जो रह रह कर इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, मुसलमान को इस मुल्क से निकालने की बात करते हैं, इस तरह के मौज़ूआत पर, इस तरह के उन्वानात पर बहस करके हम उन्हें पैगाम देते हैं, उन्हें मैसेज देते हैं कि तुम्हारे दिल में जो बार बार ये वसवसा पैदा हो रहा है, मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए, मुसलमानों को इस मुल्क से खदेड़ देना चाहिए, इस्लाम को मिटा देना चाहिए। हम उन्हें यह पैगाम देते हैं कि तुम ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दो। तो ये 3 बुनियादी सबब हैं इस मौजू पर बात करने का और बहस करने का। मेरे भाइयों, अगर इस मुल्क से मुसलमान चले गए, अगर इस मुल्क से इस्लाम ख़त्म हो गया तो यहाँ यह मुल्क और यहाँ की सरज़मीन और आसमान बेनूर हो जाएंगे। ये सरज़मीन रोएगी, तलाश करेगी,
ढूंढेगी और कहेगी वो मुसलमान कहाँ चले गए जिन्होंने अपने खून से इस सरज़मीन को सींचा है। ये आसमान रोएगा, तलाश करेगा और कहेगा वो मुसलमान कहाँ चले गए जिनकी कुर्बानियों की हज़ारों नज़ारों और हज़ारों मिसालें अपनी आँखों से देखी है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ हमें याद रहे और हमारे दिल हरे भरे रहें, हमारे ज़ख्म हरे भरे रहें, तो हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करनी चाहिए। हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को आपस में तज़किरा करते रहना चाहिए ताकि हमारी असलाफ की मेहनतें बेकार ना हो, उनकी कुर्बानियाँ बेकार ना हो। मेरे भाइयों, ये हकीकत है और ये सच है। इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़े हैं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जंग आज़ादी में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़े हैं, लेकिन यह भी एक तारीख़ी हकीकत है कि इस मुल्क में जो जंगें हुई हैं, जंग आज़ादी में जिन्होंने कायदाना रोल अदा किया, अक्सर जंगों और अक्सर मरहलों में जिनके हाथों में क़यादत रही वो मुसलमान रहे। यह भी एक तारीख़ी हकीकत है। इसलिए कि ऐसी बात नहीं कि जंग आज़ादी 40 से 50 साल पर मुहित है, ऐसी बात नहीं। जंग आज़ादी 200 से 250 साल पर मुहित है। 200 से 250 साल पर जंग आज़ादी मुहित है, मुश्तमिल है। जो लोग कहते हैं कि जंग आज़ादी की इब्तिदा 1857 से होती है, 1850 पर 7 से होती है, वो गलत कहते हैं। एक तारीख़ी गलती है। जंग आज़ादी की इब्तिदा 1750 से पहले होती है। हम और आप अभी 2021 में हैं और मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, और जंग की आज़ादी की इब्तिदा 1750 से पहले होती है। मेरे भाइयों, जैसा कि हमने कहा, अक्सर जंगों में मुसलमानों की हाथों में क़यादत रही और मुसलमानों ने कायदाना रोल अदा किया। क्यों मुसलमानों ने कायदाना रोल अदा क्यों किया? इसलिए कि अंग्रेज़ों का पहला टारगेट और अंग्रेज़ों का पहला हदफ और मकसद इस मुल्क के मुसलमान थे, और अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत छीनी इस मुल्क से मुसलमानों से छीनी है। यही वजह है जंग आज़ादी में जितनी भी इब्तिदाई कोशिशें की गई वो तमाम कोशिशें मुसलमानों की जानिब से हुई। जंग आज़ादी का सूर सबसे पहले इस मुल्क के मुसलमानों ने फूंका है। और हिंटर एक मवर्रिख है, यह हिंटर लिखता है अपनी किताब में कि अंग्रेज़ों को 3 किताबों से बड़ा डर था। अंग्रेज़ 3 किताब का नाम सुनते ही कांप जाता था। एक किताब शाह इस्माइल शहीद की तक़वियतुल ईमान, दूसरी किताब सैयद अहमद शहीद की मलफूज़ाते सैयद अहमद, और तीसरी किताब शरह वक़ाया का किताबुल जिहाद। ये 3 किताबें हैं जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज़ कांप जाता था। तक़वियतुल ईमान में क्या है? ये किताब मार्केट पर दस्तयाब है, आप पढ़ लीजिए, देखिए कि इस किताब में क्या है। तक़वियतुल ईमान में क्या है? उस किताब में कहीं भी लड़ाई की बात नहीं कही गई है, उस किताब में कहीं भी जंग पर नहीं उभारा गया है। तक़वियतुल ईमान में अक़ीदा तौहीद की तालीम दी है। तक़वियतुल ईमान में शिर्क के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद किया गया है और अक़ीदे की दुरुस्ती की तालीम दी है। इसलिए अंग्रेज़ जानता था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ताकतवर वही साबित होगा जिसका अक़ीदा शिर्क से पाक हो। इसलिए इन 3 किताबों से अंग्रेज़ बड़ा डरता था और बड़ा खौफ था। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ इस मुल्क में कब दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ? अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ शाहजहाँ की दौरे हुकूमत में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपने नापाक कदमों के साथ दाखिल होते हैं, तिजारत और बिज़नेस के नाम पर। शाहजहाँ को 1628 में हुकूमत मिलती है। शाहजहाँ बादशाह को जब हुकूमत मिलती है, उन्हीं की अहदे हुकूमत में अंग्रेज़ इस मुल्क में दाखिल होते हैं। और जब अंग्रेज़ इस मुल्क पर दाखिल होते हैं उस वक्त शाहजहाँ बीमार चल रहा होता है। किसी ने कहा कि अंग्रेज़ जो तिजारत के लिए आए हुए हैं उनमें एक डॉक्टर भी है,
शाहजहां बादशाह ने अंग्रेज़ डॉक्टर से इलाज कराया, शिफायाब हो गया। तब शाहजहां ने उस अंग्रेज़ डॉक्टर से कहा, उस अंग्रेज़ डॉक्टर से कहा, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है, तुम क्या चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हम लोगों को इजाज़त दे दीजिए कि इस मुल्क में तिजारत करें, इस मुल्क में बिज़नेस करें। उसके बाद शाहजहां ने लिख करके, बादशाह शाहजहां ने राइटिंग के तौर पर, लिखित के तौर पर इजाज़तनामा अंग्रेज़ों को दे दिया। और शाहजहां की ये दूर निगाह काम ना कर सकी, शाहजहां की ये दूर निगाह वहाँ तक ना पहुँच सकी कि अंग्रेज़ का ये पहला कदम है, ये पहली सीढ़ी है इस मुल्क पर कब्ज़ा करने का। चुनांचे जब इजाज़तनामा मिल गई, फ़ौरन ये अंग्रेज़ 6 या 7 हज़ार फ़ौज के साथ इस मुल्क में दाखिल होते हैं। कुछ मशरक़ी हिंद बंगाल की सरज़मीन से दाखिल होते हैं और कुछ अंग्रेज़ ये जनूबी हिंद साउथ में आते हैं। और उनका एक नारा होता है कि फूट डालो हुकूमत करो, फूट डालो हुकूमत करो। जैसा कि आज के सियासतदां का ये तरीक़ा है कि फूट डालो और हुकूमत करो। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ों ने बहुत ही जल्द अपनी नापाक साजिशों का जाल बिछा दिया और अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी। उधर बंगाल की सरज़मीन पर यह अंग्रेज़ अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी और उस वक्त बंगाल का जो बादशाह था वो नवाब अली वर्दी खां थे। नवाब अली वर्दी खां थे, उन्होंने समझ लिया कि ये जो अंग्रेज़ हमारे मुल्क में आए हैं, ये तिजारत के गर्ज से नहीं, ये बिजनेस के गर्ज से नहीं, बल्कि इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए आए हैं, इस मुल्क को कब्ज़ा करने के लिए आए हैं। इसीलिए 1754 में 1750 पर 4 में नवाब अली वर्दी खां अंग्रेज़ों से जंग करते हैं। सबसे पहली जंग नवाब अली वर्दी खां अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और 1754 के अंदर इस जंग में अंग्रेज़ हार जाते हैं और नवाब अली वर्दी खां की जीत होती है। और इसी तरीके से जब नवाब अली वर्दी खां का इंतकाल हो गया तो उसी सरज़मीन में, बंगाल की सरज़मीन पर नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम होती है। नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम होती है। नवाब सिराजुद्दौला भी अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हैं, इस मुल्क से उन्हें भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 1757 में 1750 पर 7 में अंग्रेज़ों से एक जंग करते हैं, अंग्रेज़ों से एक जंग करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस मुल्क में जब भी मुसलमानों ने शिकस्त खाई है, इस मुल्क में जब भी मुसलमान हारे हैं तो अपनों की गद्दारी की वजह से, अपनों की बेईमानी की वजह से। सिराजुद्दौला 1757 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। उन्हीं के दरबार में रहने वाला, उन्हीं का साथी मीर जाफ़र ये बेईमान, ये मुनाफिक अंग्रेज़ों के साथ जाके हाथ मिला लेता है, अपने ज़मीर को फ़रोश कर देता है, अपने ईमान को बेच देता है, अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लेता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला शहीद हो जाते हैं, उनकी हार नसीब होती है। और जैसे ही सिराजुद्दौला की हार होती है, पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है। उधर बंगाल में सिराजुद्दौला को उन्होंने, अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी और बंगाल पर काबिज़ हो गए। और इधर जनूबी हिंद साउथ में अंग्रेज़ भी अपना नापाक चालें चल रहे होते हैं। उस वक्त जब अंग्रेज़ साउथ में आया और अपनी नापाक साजिशें चल रहा था, उस वक्त साउथ में, जनूबी हिंद में जो हाकिम थे वो हैदर अली, टीपू सुल्तान के वालिद साहब थे। टीपू सुल्तान और उनके बाप, उनके वालिद साहब हैदर अली, इन दोनों ने भी मिलकर बड़ी मेहनतें की हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। जब हैदर अली का इंतकाल हो गया तो टीपू सुल्तान के हाथ में हुकूमत आई और टीपू सुल्तान जब हाकिम बने तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, टीपू सुल्तान ने सबसे पहला कदम ये बढ़ाया, उन्होंने साउथ के जो बड़े बड़े नवाब थे,
बादशाह थे, हाकिम और हुक्मरान थे, उन तमाम को टीपू सुल्तान ने ख़त लिखा। टीपू सुल्तान ने तमाम लोगों के पास लेटर भेजा और कहा, आओ हम सब मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हैं, आओ हम सब मिलकर अंग्रेज़ों से जंग करके उन्हें इस मुल्क से बाहर निकालते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टीपू सुल्तान की इस आवाज़ पर किसी ने लब्बैक नहीं कहा, टीपू सुल्तान को किसी ने साथ ना दिया। लेकिन टीपू सुल्तान तो बहादुर इंसान थे, उन्होंने हिम्मत की और अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे, अंग्रेज़ों से जंग करते रहे। चुनांचे 1799 के अंदर श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज़ों से जंग होती है, टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों से जंग होती है। और यहाँ भी टीपू सुल्तान जब शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। टीपू सुल्तान के दरबार में रहने वाला मीर सादिक, यह भी मुनाफिक था, यह भी गद्दार निकला, टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ जाके अपना हाथ मिला लिया, अपना ईमान बेच डाला, ज़मीर को फरोश कर दिया और अंग्रेज़ों की फ़ौज को लेकर टीपू सुल्तान के किले में दाखिल हो गया। और यही मीर सादिक अंग्रेज़ों की तरफ से एक पैगाम, एक मैसेज टीपू सुल्तान के पास लेकर आता है। और यह मीर सादिक टीपू सुल्तान से कहता है, मीर सादिक टीपू सुल्तान से कहता है कि टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ों के मातहते रहना कबूल कर लो, अंग्रेज़ों की बात मान लो, अंग्रेज़ों से हाथ मिला लो, तुम्हें तुम्हारी हुकूमत सौंप दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारी हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या जुमला कहा था उस वक्त, टीपू सुल्तान ने जो जवाब दिया था, जो अपने मुँह से अल्फाज और जुमले निकाले थे, वो सुनहरे अल्फाज में लिखे जाते हैं और आपने भी शायद वो अल्फाज सुने होंगे। टीपू सुल्तान ने कहा था कि सुनो, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। फिर टीपू सुल्तान ये कहते हुए मैदानी जंग में कूद पड़ते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और जब टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं, जब उसकी लाश ज़मीन पर गिर पड़ती है, तो उसी की लाश पर अंग्रेज़ जनरल हार्स जो था, उनकी लाश पर खड़े होकर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्यों? इसलिए कि बंगाल की सरजमीन पर सिराजुद्दौला को वहाँ उन लोगों ने शिकस्त दी, पूरे बंगाल में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। और इधर साउथ में, जनूबी हिंद में टीपू सुल्तान को शिकस्त दी और यहाँ भी उनका कब्ज़ा हो गया। इसीलिए उसने कहा कि हिंदुस्तान हमारा है। मेरे भाइयों, अगर सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में मीर जाफ़र गद्दारी ना किया होता, बेईमानी ना किया होता, तो सिराजुद्दौला शहीद ना होता। और टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक अगर बेईमानी ना करता, मुनाफिकों की चाल को ना अपनाता, गद्दारी ना करता, तो टीपू सुल्तान भी शहीद ना होते। यही वजह है अल्लामा इकबाल ने इन दोनों के बारे में कहा है, जाफ़र अज़ बंगाल सादिक अज़ दक्कन, जाफ़र अज़ बंगाल सादिक अज़ दक्कन, नंगे दी नंगे मिल्लत नंगे वतन। यानी ये दोनों मीर जाफ़र और मीर सादिक अपने दीन के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने वतन के लिए शर्म के बाइस हैं। और मेरे भाइयों, चलिए और आगे बढ़िए। और ईसाई भी एक तरफ अपनी चालें चलने लगती है, दावत और तबलीग का काम अपना शुरू कर देते हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, आपस में फूट डालने लगते हैं। और मुसलमानों के जो मदारिस होते हैं, उन मदारिस को बंद करा डालता है और वो लोग अपनी स्कूलें बनाने शुरू कर देते हैं। अल्लाह का फजल है कि उस वक्त के उलमा ने इस नापाक साजिश को समझ लिया। उस वक्त के उलमा ने इनकी इन गंदी हरकतों को महसूस किया और उस वक्त के उलमाए कराम ने एक तहरीक चालू की, एक तहरीक चलाई और ये इल्मी तहरीक थी। इस तहरीक का बानी, इस तहरीक का सरगना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमहुल्लाह जब इंतकाल कर गए तो इस तहरीक का बानी उन्हीं का बेटा, उन्हीं का फर्जंद शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह हुए। और जब शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह
इस तहरीक का बानी हुए तो उन्होंने सबसे पहले मुल्क का जायज़ा लिया, हालात का जायज़ा लिया, और जब मुल्क का जायज़ा लिया तो उन्होंने एक फ़तवा जारी किया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहमहुल्लाह ने एक फ़तवा जारी किया और कहा कि हिंदुस्तान ये दारुल हर्ब है, यानी यहाँ के रहने वाले लोगों पर, यहाँ के मुसलमानों पर, यहाँ के बाशिंदों पर अंग्रेज़ों से लड़ना फ़र्ज़ हो चुका है, अंग्रेज़ों से मुकाबला करना उसके लिए ज़रूरी हो चुकी है। और फिर उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह एक और तहरीक शुरू करते हैं और इस तहरीक के अमीर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद के हाथों सौंप देते हैं। अब ये दोनों शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ये दोनों इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, गांव-गांव जा कर के, करिए जा कर के, बस्ती जा कर के लोगों में एक हौसला पैदा करते हैं और लोगों की जानसाजी करते हैं कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है, अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है, अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाना है। गांव-गांव जा कर के, करिया जाकर बड़ी मेहनत और कोशिश करते हैं और इस तरीके से शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद इन दोनों के काफ़िले बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते बालाकोट पहुंचते हैं। जब बालाकोट पर ये दोनों अपनी तहरीक के साथ पहुंचते हैं, वहाँ पड़ाव डालते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ भी अपनों की वजह से ये दोनों शहीद हो जाते हैं। कुछ मुसलमान थे जो गद्दार मुसलमान थे, कुछ मुनाफिकीन का रोल अपना कर गद्दारों ने जाके अंग्रेज़ों को खबरगिरी कर दी, मुखबिरी कर दी कि यहाँ मुसलमानों ने पड़ाव डाला है। अंग्रेज़ आते हैं और अचानक हमला कर डालते हैं, और इस जिसमें शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद दोनों शहीद हो जाते हैं और इस तहरीक को तहरीक शहीदैन भी कहा जाता है। और ये कब का वाक़या है? 1831 के 1831 में बालाकोट में शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ये दोनों शहीद हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ जो लोग बच जाते हैं, उस जमात में जो लोग रह जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अब इस जमात को लेकर कौन आगे बढ़ेगा, इस तहरीक को आगे कौन लेकर जाएगा, अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन हौसला अफजाई करेगा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन लोगों को उभारेगा। चुनांचे मौलाना विलायत अली और मौलाना इनायत अली ये दोनों भाई हैं और इन दोनों भाइयों का ताल्लुक़ बिहार की सरज़मीन पटना के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सादिकपुर। उस सादिकपुर से इन दोनों भाइयों का ताल्लुक़ होता है। उस वक्त जब शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद जब बालाकोट में शहीद हुए, ये मौलाना विलायत अली उस वक्त हैदराबाद में दावत व तबलीग का काम कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी कानों में खबर मिलती है कि शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद शहीद हो चुके हैं, फ़ौरन हैदराबाद से बालाकोट पहुंचते हैं। उधर बिहार से उन्हीं का भाई मौलाना इनायत अली बालाकोट पहुंचते हैं और वहाँ जो जमात थी, वहाँ जो लोग थे, फिर उन लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं और फिर उनकी जहनसाजी करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उकसाते हैं और इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से लेकर के 1831 से लेकर 100 साल तक, पूरे 100 साल तक उलमाए सादिकपुर ने इस तहरीक की क़यादत की। मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली ये जिस ख़ानदान से थे, जिस गांव से थे, सादिकपुर, पूरे के पूरा सादिकपुर अहले हदीस थे, पूरा का पूरा गांव अहले हदीस थे। और यही वजह है कि ऐन ईद के दिन था, खुशी का दिन था, पूरे गांव लोग खुशियां मना रहे थे, ईद की खुशी मना रहे थे। अंग्रेज़ों ने पूरे गांव, पूरे सादिकपुर पर बुलडोज़र चला दिया, पूरा गांव तहस नहस हो गया, एक भी घर और एक भी मकान बाकी ना था।
मेरे भाइयों, उलमाए सादिकपुर ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। यही वजह है पंडित जवाहरलाल नेहरू उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों की मिसाल देते हुए कहते हैं, उनकी अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं कि जंग आज़ादी में जितनी भी कुर्बानियाँ हुई हैं उन तमाम कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को एक पल्ले पर रख दिया जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियाँ भारी होगी। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं उलमाए सादिकपुर ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। इसी तरीके से 1857 में एक आलमी पैमाने पर जंग लड़ी जाती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 1857 में 1850 बरसात में पूरे मुल्क की पैमाने पर जंग होती है और ये जंग दिल्ली की सरजमीन पर होती है। इस जंग में कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। इस जंग में दिल्ली की गली खून से बह पड़ती है और लाशों की ढेर होती है। गोलियों की गड़गड़ाहट से, बंदूक की तड़तड़ाहट से कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई माएँ बेवा हो जाती हैं, कई घर उजड़ जाते हैं। और इसी जंग में बहादुर शाह ज़फ़र और उनके बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 1857 की इस जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये बहादुर शाह ज़फ़र कौन है? ये बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया सल्तनत का आखिरी चश्मो चिराग है। मुसलमानों ने जो 850 साल हुकूमत की, उनका आखिरी कड़ी, उनका आखिरी बादशाह, उनका आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह ज़फ़र हैं। बहादुर शाह ज़फ़र को, उनके बच्चों को गिरफ़्तार करके जेल के सलाखों में डाल देते हैं और 3 दिन तक बहादुर शाह ज़फ़र को भूखा रखते हैं। वक्त का बादशाह है लेकिन 3 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र जब खाने के लिए अंग्रेज़ों से खाना तलब करते हैं तो जालिम या अंग्रेज़ उन्हें खाने के लिए क्या पेश करते हैं? बहादुर शाह ज़फ़र के सामने ही उनके चारों बेटों को ज़बह कर दिया जाता है और ज़बह करके उनका गोश्त खाने के लिए पेश किया जाता है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए बहादुर शाह ज़फ़र के दिल में क्या गुज़र रहा होगा। यही वजह है बहादुर शाह ज़फ़र जब रंगून के कैद खाने में थे तो अपने इन गुज़रे हुए अय्याम को, अपने इन गुज़रे हुए दिनों को कभी अल्फाज की शक्ल में बयान करते हैं, कभी अशआर की शक्ल में बयान करते हैं। उन्होंने रंगून के कैद खानों में कुछ अशआर कहे थे अपनी आखिरी उम्र में। उन्हीं का आखिरी शेर कुछ इस तरह है। उन्होंने कहा था, उम्र अज़ीज़ मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र अज़ीज़ मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ुओं में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़बी भी मिल न सकी कोई यार में। बहादुर शाह ज़फ़र इस शेर में कहना चाहते हैं कि एक वक्त वो था कि इस सरज़मीन पर मैं हाकिम था, इस सरज़मीन पर मेरी हुक्मरानी थी, मैं बादशाह था, और आज वो वक्त आया है कि 2 गज़ ज़बी भी मिल ना सकी कोई यार में। मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, मेरे दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिल रही है। तो मेरे भाइयों, ये हमारे मुसलमान का किरदार रहा जंग आज़ादी में। अभी आपके सामने 1857 तक की जंग और उसमें मुसलमानों ने क्या किरदार और क्या रोल अदा किया आपके सामने बयान किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमा 1857 से बाद से लेकर 1947 जिसमें मुल्क आज़ाद हुआ, अहम वाक़यात को, उनकी कुर्बानियों को उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कि देखिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। आज कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं जिन्हें कुछ पता नहीं हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए क्या किया, कुछ मालूम नहीं। और आज तो ऐसा माहौल बन गया है कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने कुछ कुर्बानियाँ ही नहीं दी हैं। आप देखिए ज़रा, जायज़ा लीजिए हालात का। मुसलमानों की कुर्बानियों को कौन बयान कर रहा है, मुसलमानों का नाम कौन ले रहा है? अफसोस होता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी तारीख़ को पढ़ें, उनका मुताला करें और आने वाले नस्लों को भी बताएं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखने की तौफीक दे।